अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी थी, जो लास्ट लेक्चर आपको भेजा गया था, वो सब आप सब लोगों ने बगौर सुना होगा और समझ लिया होगा। तो जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर था क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो चलिए इसी चैप्टर के अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो क्लास सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट रिकॉर्डिंग में भी कि आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे पास जो कॉपीज़ अभी रिसेंटली आई थी, जो आपने पेपर से पहले सबमिट करवानी थी, उसमें बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और वो सही अटेम्प्ट भी किया है उन्होंने। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपीज़ अपनी भेजी ही नहीं हैं और ना ही वो पेपर्स लेके गए हैं। अपनी कॉपीज़ को सबमिट करवाइए, चेकिंग करवाइए। और अगर आप चेकिंग नहीं करवाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कोई क्यूरी है तो काइंडली स्कूल को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ समझना है तो आइए और आके समझिए और कुछ वक्त निकाल कर आइए। और कुछ वक्त के लिए स्कूल में रहिए, 15 से 10 मिनट, ताकि आपका काम भी कंप्लीट हो सके, आपका काम भी मत रुके और आप अपना काम भी कर लें और समझ भी लें। ठीक है, तो क्लास अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो ब्लैंक है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। तो हमने क्यूब की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था कि क्यूब उस नंबर को कहा जाता है जब कोई भी नंबर 3 दफ़ा जब कोई भी आइडेंटिकल नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो रिजल्टेंट में जो हमें नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हम उससे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं? क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर में हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। अ नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों उसे क्यूब कहा जाता है, और ऐसा नंबर जिसके 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स हो उसे स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड 1000। अब परफेक्ट क्यूब से क्या मतलब है, ये मैंने आपको लास्ट भी एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स होना। सो 1 से लेके 1000 तक जो है वो हमारे पास सिर्फ 8 ऐसे नंबर्स है जिनके आइडेंटिकल जो है वो मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? हम 8 लिखेंगे, राइट। इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इट्स क्यूब इज़ अ मल्टीपल ऑफ डैश। तो यहाँ पे अब क्या करना है? यहाँ पे आपको ये करना है, पहले तो MCQ जो ब्लैंक है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर कोई नंबर है जो मल्टीपल है 3 का, अब 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 जो है उसका मल्टीपल डेफिनेटली 3 ही होगा। इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इट्स क्यूब इज़ अ मल्टीपल ऑफ डैश। तो उसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 है, तो उसका जब हम क्यूब करेंगे यानी कि उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो 27 विल बी द राइट आंसर। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक नंबर 5 है जिसमें लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 कॉमा 3 इज़ कॉल्ड दी डैश। इसमें जो 3 आपको ऊपर रूट के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसे इंडेक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ट्रू है या फॉल्स है? डेफिनेटली ट्रू है। ये बात हमने अंडरस्टैंड की थी अगेन लास्ट लेक्चर में, लास्ट रिकॉर्डिंग में, कि जो इवन नंबर होता है उसका जब आप क्यूब करते हैं तो रिजल्टेंट में या जो आपके पास आंसर आता है वो भी इवन नंबर ही आता है। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और अगर हम यही बात स्क्वायर में डिस्कस जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ ये बात समझी थी कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। जब आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो या क्यूब लेते हैं तो वो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव ही रहता है। द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। यस, 216 का जो क्यूब रूट है वो 6 ही है। यानी कि आप जब
216 के फैक्टर्स बनाएं और फैक्टर्स बना के देखेंगे तो आप एलसीएम के थ्रू तो आपको ये पता चलेगा कि 216 में 6 के आइडेंटिकल फैक्टर्स बनते हैं, यानी 6 6 36 एंड 36 6 216, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. If a upon b is a rational number, then cube root of a upon b is same as cube root of a multiplied by cube root of b. ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन यानी कि जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता उस नंबर के जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में लिखा जाए, ठीक है? मतलब इस हम क्यूब को तो छोड़ ही दें कि हम क्यूब को अगर हम डिस्कस भी करें तो जब एक्चुअल में किसी भी फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो वो फ्रैक्शन एक जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो बिल्कुल भी इक्वल या सेम नहीं होता उस नंबर के जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर मौजूद होता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट अगर हम उसका क्यूब रूट भी ले लें तो वो तब भी सेम नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7. तो क्यूब रूट ऑफ 250, अब ये स्टेटमेंट किस तरह से ट्रू है? ये स्टेटमेंट इस तरह से ट्रू है कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 216 को दोबारा से जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है उस पर अगर हम दोबारा से फोकस करें तो 216 एंड 250 आर वेरी नियरेस्ट नंबर. अगर आप ये बात अज्यूम करें कि 216 का जब हम क्यूब रूट निकाल रहे थे तो वो 6 आ रहा था, तो डेफिनेटली जब हम 250 का क्यूब रूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग फैक्टर बाय फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स और द एलसीएम मेथड, तो डेफिनेटली वो किसके दरमियान में ही लाई करेगा? वो 6 एंड 7 के दरमियान में ही लाई करेगा, राइट? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ट्रू और फॉल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बाकायदा सीखेंगे कि किस तरह से क्यूब रूट को फाइंड आउट किया जाता है. Okay, your question number 3 is which of the following natural numbers are perfect cubes? अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम परफेक्ट क्यूब्स की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब्स का क्या मतलब है. परफेक्ट क्यूब्स का मतलब ये है कि हमारे पास जिस भी नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हों उसके हमारे पास आइडेंटिकल फैक्टर्स आने चाहिए. क्या आने चाहिए? आइडेंटिकल फैक्टर्स आने चाहिए. तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा है. सबसे पहला नंबर है हमारे पास 729. क्या नंबर है? 729. आप इसी तरह से सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे एंड देन इसके बाद हम चूँकि क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम 729 को क्यूब रूट में एक्सप्रेस ना करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल आप जिस तरह से आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप क्यूब रूट लिखेंगे और उसके अंदर 729 जो नंबर है या जो रेडिकेंट है उसे लिखेंगे, ठीक है? रेडिकल एंड रेडिकेंट और उसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स 3 आएगा बिकॉज हम क्यूब की बात कर रहे हैं. क्यूब इटसेल्फ मीन्स 3, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब आप बच्चों जब आप ये लिख लें ना, इसके लिखने के बाद अब आप फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स. अब फैक्टर्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों ने अपनी जो लोअर क्लासेस हैं उसमें अंडरस्टैंड किया है, वो है एलसीएम, ठीक है? तो अब हम एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए या एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है कि आप एक वर्टिकल जो है वो लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एज रिक्वायर्ड आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले 729 लिखेंगे, आपके राइट हैंड पे 729 लिखेंगे और अब आप सोचेंगे कि 729 जो है वो किस नंबर का मल्टीपल है या किस टेबल में जो है ये 729 जो है वो आता है. तो 3 इज़ द नंबर. 3 में जो है वो 729 कितने टाइम्स आता है? 3 में जो है वो 729 243 टाइम्स आता है, ठीक है? अब ये बात मैं आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये 243 हमने कैसे लिखा. यस 729 जो है वो 3 में किस तरह से हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे 243 लिख रहे हैं. आपको पता है 3 2 क्या हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा. 7 में से 6 लेस करेंगे तो 1 बचेगा. अब उस 1 को हम 2 के बिल्कुल बराबर में कैरी कर देंगे तो दिस नंबर विल बिकम 12. अब हम ये देखेंगे कि 12 जो है वो 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 3 4 12 आता है, ठीक है? तो आप बिल्कुल उसके 2 के बराबर में 4 लिख देंगे
और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 3 3 ज़ा 9, यानी 9 जो है वो 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 ज़ा 9। इस तरह से हमारे पास 243 नंबर जो है वो आया है, यानी कि जब आप 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 729। ठीक है, इसी तरह से अगेन 243 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है और कैसे आता है? 3 8 ज़ा 24, राइट, एंड 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि 81 टाइम्स जो है वो 243 3 के टेबल में आता है। इसी तरह से 81 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में? 81 जो है वो 3 के टेबल में 27 टाइम्स आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 27 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 3 27 ज़ा 81, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट अब 27 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 27 3 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो 3 9 ज़ा 27, राइट। इसी तरह से 9 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 ज़ा 9। और अब 3 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? यानी 3 3 का मल्टीपल कब होता है? 1 टाइम होता है, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लास्ट में 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब जब आपके पास यहाँ पे 1 आ जाता है लास्ट में, तो अब आप इसके मज़ीद फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। दीज आर द फैक्टर्स जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आपके लेफ़्ट हैंड पे आपको ये जो 3 के बहुत सारे, मैं आपको इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। लेकिन ये हाईलाइट आपको डेफिनेटली नहीं करना, ये सिर्फ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डेफिनेटली जो है वो आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, राइट, कि हमारे पास बेसिकली एलसीएम में फैक्टर्स लिखे हुए कहाँ हैं। ठीक है, तो ये आपको रेड कलर में हाईलाइटेड नज़र आएंगे। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जिन्हें मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, किसके फैक्टर्स हैं? 729 के फैक्टर्स हैं, राइट। ओके, अब आप इन फैक्टर्स को किस तरह से लिखेंगे? इन फैक्टर्स को, चूँकि हमने अब 729 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए ना, तो नाउ वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 729 द फैक्टर्स ऑफ 729। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, हमने कितने फैक्टर्स निकाले हैं 3 के? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 फैक्टर्स निकाले हैं 729 के, यानी कि हमारे पास 6 फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं 729 के। तो हम उसे नेक्स्ट स्टेप में 729 की जगह पे ये 6 के 6 फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका ये है, आप क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट के अंदर रेडिकेंट की जगह जहाँ पे आपने 729 लिखा था, अब आप उसकी जगह ये फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 टाइम्स जो है वो हमने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चूँकि किसकी बात कर रहे हैं? हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। हम क्यूब रूट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि मेरे पास फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं वो ट्रिपलेट्स हैं 3 के। ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है? ट्रिपलेट्स का मतलब ही 3 कोई भी चीज़ अगर आपके पास 3 हो तो आप उसे ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3 जो है वो 3 टाइम्स मौजूद है। पहला पेयर आपको ये लाइन से, जो ब्लैक कलर की लाइन है, इस लाइन से आपको नज़र आ रहा होगा जो क्यूब रूट के बिल्कुल ऊपर है, और दूसरा भी आप देख सकते हैं कि उसी के बराबर में अगेन हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास पेयर बन रहा है। पहला पेयर आपके पास बन रहा है जो आप लाइन देख सकते हैं, उस लाइन से डिनोट हो रहा है, और अभी ये दूसरा पेयर भी आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी लाइन है वो दूसरे पेयर को जो है वो शो कर रही है या हाईलाइट कर रही है, राइट। इसी तरह से जब आप ये पेयर्स बना लें, अब जब मैथमेटिक्स में एक चीज़ है जो आप, एक रूल है, जो लॉ है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर कोई भी नंबर आइडेंटिकली मोर देन 1 टाइम्स लिखा हुआ हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि जो नंबर आइडेंटिकल नंबर है, वो नंबर क्या है यहाँ पे? वो आइडेंटिकल नंबर 3 है। ठीक है, तो वो आइडेंटिकल नंबर तो आपके पास 3 है, और वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है? वो चूँकि 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसको हम ऊपर छोटा सा करके पावर में लिख देंगे, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 3 रेज़ टू पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे आपको 2 दफ़ा 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली जो प्रीवियस स्टेप है, प्रीवियस स्टेप में जो आपके पास पेयर है 3 का, वो उसे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वो से ये बता रहा है कि आपने प्रीवियस स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप डिराइव किया है, वो आपने ये डिराइव किया है कि आपने क्यूब रूट लिखा, और क्यूब रूट लिखने के बाद 3 टाइम्स मौजूद था, तो 3 रेज़ टू पावर 3। एंड जो सेकंड आपके पास पेयर है उसमें भी 3 कितने टाइम्स मौजूद था, 3 टाइम्स मौजूद था, तो 3 रेज़ टू पावर 3। अब अगर लेट्स सपोज बच्चों कि यहाँ पे 2 होता, तो हम 2 पे भी क्या लिखते हैं, हम 2 पे 2 रेज़ टू पावर 3 लिखते हैं, राइट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि चूँकि अब आपके पास आप ये बात देख सकते हैं कि 3 जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है वो ऑन द होल बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। यानी कि जो प्रीवियस स्टेप था उस स्टेप में आप देख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में अब इसे कैसे लिखेंगे, चूँकि दोनों की पावर सेम है, तो आप ये इस तरह से लिखेंगे। आप क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, राउंड ब्रैकेट, और उसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, और जो पावर आपके पास सेम थी उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप हमने क्यों किया, ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास पावर्स जो हैं वो सेम हैं। क्या है, पावर्स जो हैं वो हमारे पास सेम है। ये स्टेप हम तभी कर सकते हैं जब आपके पास पावर्स सेम हो, ये बात याद रहे, ठीक है। और जो उससे प्रीवियस स्टेप है वो हम तब कर सकते हैं जब आपके पास जो नंबर्स हैं वो आइडेंटिकल हो। क्या हो, आइडेंटिकल, सेम हो, राइट। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे कि हम ये जो 3 आपको ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जो क्यूब जो रूट के ऊपर आपको क्यूब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम इसे कैंसिल कर देंगे। या आप इसे ये कह लें कि चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब आ गया है या ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, तो अब ये क्यूब जो रूट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है उससे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है आपके पास, क्यूब रूट अब ख़त्म हो चुका है। क्यूब कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने क्यूब को जो रेडिकेंड में क्यूब लिखा हुआ था उस क्यूब को इंडेक्स की पावर से जो रूट की जो इंडेक्स है उससे हमने उसे कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने से अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है। तो बस अब आप सिंपली 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम चूँकि परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे थे, अब आप देख सकते हैं क्यूब के चूँकि ये क्वेश्चन या चूँकि हमारे पास आइडेंटिकल फैक्टर्स निकले हैं 729 के, हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब हम इसको इसीलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास 729 के आइडेंटिकल फैक्टर्स हमने देखा कि हमारे पास निकले हैं। हमारे पास आइडेंटिकल फैक्टर्स कहाँ पे फाइंड आउट हुए थे, वो हमने देखा था कि हमने जब एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो फॉरन नेक्स्ट स्टेप था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास आइडेंटिकल फैक्टर्स लिखे हुए थे। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, वो कितने टाइम्स मौजूद होने चाहिए, सेम नंबर 3 टाइम्स मौजूद होना चाहिए। और हमने वो मौजूद भी था, और हमने उसके ऊपर से क्यूब ख़त्म भी किया, और क्यूब ख़त्म करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास 9 आया, राइट। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसी वजह से चूँकि हमने इसके सॉल्यूशन से अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि हमारे पास आंसर में अब क्यूब रूट नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स के 729 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है, 9 का परफेक्ट क्यूब है, राइट। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है 2700। इसका भी हम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यूब रूट के अंदर, तो इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2700। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली अब आप इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब आप इसके बाद इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्यों, ताकि आप इसके फैक्टर्स जान सकेंगे, इसके फैक्टर्स क्या हैं। और फैक्टर्स फाइंड आउट करने का मतलब ये भी होता है, आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता तो चले मैं बता देती हूँ आपको, प्राइम फैक्टर्स से जो है वो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना ज़रूरी हैं या शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एलसीएम के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले 2700 जो है वो 3 का फैक्टर है,
कितने टाइम्स फैक्टर है? बहुत आसान है, 3 9 जा 27 होता है, ठीक है। और जो ज़ीरोज़ हैं आप उसको एज इट इज़, या आप इसको यूँ कह लेंगे 3 ज़ीरो का क्या होता है? 0 होता है, एंड देन अगेन 3 ज़ीरो का क्या होता है? 0 होता है। तो उसका मतलब है 3 को जब 900 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू गेट 27। सो हेयर यू कैन सी 3 900 जा 27। अगेन 900 अगेन 3 का क्या है? फैक्टर है, तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 को जब 300 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास क्या आता है? आपके पास 900 आता है। अब आप ज़ीरो से कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, यहाँ पे ज़ीरो से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस बात को इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि 3 ज़ीरो जा 0 लिख रहे हैं, या आप इसको इस बात से समझ लें कि ज़ीरो जो है वो एज इट इज़ कॉपी होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह हम सिर्फ ज़ीरो के साथ कर रहे हैं। ओके, 3 300 जा 3 900, राइट। नाउ 303 में कितने टाइम्स आता है? ऑफ कोर्स 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 300, तो 300 जा 300। अब यहाँ आगे से क्या आप फैक्टर चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही नंबर से ही उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाएं, या एक ही नंबर से ही ये चेक करते जाएं कि आपके पास क्या ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं। अगर हम शुरू से 3 से हमने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली हम नंबर को स्विच भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 100 लिखा हुआ है और हमें पता है 2 जो है वो 100 का मल्टीपल है, या जो 2 है 100 का वो फैक्टर है। कितने टाइम्स फैक्टर है? 50 टाइम्स, ठीक है। अगर आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 100। इसी तरह से अगेन 50 जो है वो 2 का अभी भी फैक्टर है। कितने टाइम्स फैक्टर है? 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 25 टाइम्स, यानी 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 50, राइट। लेकिन अब इसके बाद से अब 25 2 का मज़ीद फैक्टर नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने फैक्टर को चेंज कर दिया। अब हमने इसमें ना 3 को चूज़ किया बिकॉज 3 में भी 25 नहीं आता, हमने 4 को भी चूज़ नहीं किया बिकॉज 4 में भी 25 नहीं आता या मल्टीपल नहीं है। और जब हम 5 पे पहुँचे तो येस 5 में जो है वो 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, सो आई ड्रॉ दैट लाइन। ठीक है, इस तरह से हमने किसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए? 2700 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट डाउन द फैक्टर्स इन द प्लेस ऑफ 2700। तो हम इज इक्वल्स टू क्यूब रूट और क्यूब रूट में वो तमाम फैक्टर्स लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन मेक द डिफरेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि 3 हमारे पास 3 टाइम्स मौजूद था और उसके 2 पेयर्स बन रहे थे, ठीक है। 3 टाइम्स मौजूद था और वो हमारे पास 2 दफ़ा हमने जो है वो क्यूब के पेयर्स बनाए थे, राइट। इस तरह से अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइम्स तो मौजूद है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको लाइन से भी डिफाइन किया जा रहा है या लाइन से भी हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स तो मौजूद है, लेकिन 2 कितने टाइम्स मौजूद है? 2 सिर्फ 2 टाइम्स मौजूद है। और 5 कितने टाइम्स मौजूद है? 5 भी सिर्फ 2 टाइम्स मौजूद है। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्यूब रूट का, तो क्यूब रूट में कितने जो है वो फैक्टर्स या आइडेंटिकल फैक्टर्स होना ज़रूरी है? 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स होना ज़रूरी। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 must be multiplied with to make the quotient a perfect cube, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसे 864 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि इस 864 को क्या बनाया जा सके? परफेक्ट क्यूब बनाया जा सके। एक बात तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गई है कि 864 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। 864 जब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इस बात को कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है? उसे हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने से हमें क्या पता चलेगा? हमें उसके फैक्टर्स पता चलेंगे। हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से उसके अंदर आइडेंटिकल फैक्टर्स मौजूद हैं और कितने आइडेंटिकल होने चाहिए? 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए।
तो जिस भी नंबर के 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स मौजूद होंगे और जिसके नहीं मौजूद होंगे आइडेंटिकल फैक्टर्स, डेफिनेटली वही क्या होगा, वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे हम जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 864 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप ये लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 864 आर। तो 864 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 864 के प्राइम फैक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय टेकिंग आउट दी एलसीएम, राइट। तो एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे अगेन अ वर्टिकल लाइन, और जिस नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है आप उसे राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग ऑफ द नंबर्स, राइट। तो हम सबसे पहले तो 864 जो है वो 2 का फैक्टर है, कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है 432 टाइम्स मल्टीपल है, यानी कि आप 2 को जब 432 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यू गेट 864। ठीक है, अब अगेन 432 अगेन किसका मल्टीपल है, 432 का मल्टीपल क्या है, 2 है, क्योंकि 432 में 2 में 432 कितने टाइम्स आता है, 2 में 432 216 टाइम्स आता है, यानी 216 टाइम्स, यानी 2 को 216 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 432, राइट। अब नेक्स्ट अगेन ये 216 जो है वो अगेन 2 का जो है 2 जो है वो अगेन 216 का जो है वो फैक्टर है, या आप कह लें कि इसका मल्टीपल है। ठीक है, अगेन इसका फैक्टर है या मल्टीपल है। तो अब हम 216 को जो है वो कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे कि कितने टाइम्स है। 2 1s are 2, राइट, एंड 2 zeros are 0, बिकॉज 1 में तो 2 नहीं आता, तो 2 zeros are 0, और 1 में से जब आप 0 लेस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट डेफिनेटली 1, और उसी 1 को आप 6 के साथ कैरी कर देंगे तो 6 विल बिकम 16। ठीक है, तो 108 टाइम्स जो है वो फैक्टर है, तो 2 को 108 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू गेट 216। नाउ अगेन 2 जो है वो 108 का भी फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 108 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, और कितने टाइम्स आता है, ये आता है आपके पास 54 टाइम्स आता है, यानी कि जब आप 2 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 जो है वो यू विल गेट द नंबर 108, राइट। नाउ अगेन 54 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 2s are 4 and 2 7s are 14, तो 27 टाइम्स आता है, यानी 2 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 54, राइट। नाउ अब 27 तो हमें क्लियरली पता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम किसी और नंबर को सोचते हैं। नाउ विल बी थिंकिंग ऑफ 3 3s are 9 and 3 9s are 27, तो 27 जो है वो 3 में 9 टाइम्स आता है। ठीक है, यानी 3 9s are 27, एंड देन अगेन 9 जो है वो 3 में 3 टाइम्स आता है, तो 3 3s are 9, एंड अगेन 3 में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 1s are 3, राइट। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यूब रूट नहीं लिख रहे, बिकॉज हम इस वक्त ये फाइंड आउट नहीं कर रहे कि हम इस नंबर 864 का अभी हम क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर रहे, ये बात याद रहे। क्यूब रूट तो हम फाइंड आउट तब करते ना जब ये परफेक्ट क्यूब होता, या हमें क्वेश्चन में इस तरह से कहा जा रहा होता। क्वेश्चन में तो हमें ये कहा जा रहा है कि वो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 864 इज इक्वल्स टू, इसके जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो तमाम फैक्टर्स अब हम यहाँ लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में ही 2 के आपके पास ट्रिपलेट्स मौजूद हैं, आपके पास 2 के ट्रिपलेट्स मौजूद हैं, बीच में आपके पास 2 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स मौजूद है, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास 3 के भी ट्रिपलेट्स मौजूद हैं। तो आपके पास किसके ट्रिपलेट्स मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो मिडल में आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे अगर आपके पास एक और 2 ऐड हो जाता तो ये नंबर 864 क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता। क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब। तो अब आपको ये बात समझ आई कि आप ये बात किस तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरह से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 864 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये 864 क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट मल्टीप्लाइड बाय 864 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। और ये बात हमने कैसे कह दी और ये कैसे अंदाज़ा कर लिया और ये बात हमें कैसे पता चल रही है, बात हमें ऐसे पता चल रही है कि अभी हमने ये बात समझी है कि क्यूब के अंदर जो भी नंबर, जो भी उसका फैक्टर है क्यूब, परफेक्ट क्यूब का, वो हमेशा कितने क्वांटिटी में या कितने मल्टीपल्स में मौजूद होना चाहिए, 3 टाइम्स मौजूद होना चाहिए। तो 2 शुरू में 3 टाइम्स मौजूद है, लेकिन
सेकंड जो आपके पास पेयर बनना चाहिए था 2 का, वो भी 3 टाइम्स बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसमें एक 2 कम है। तो इसी तरह से हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे 2 मज़ीद इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 864 क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3500 must be divided to make the quotient a perfect cube, राइट? अगेन इसमें भी हम वही काम करेंगे जो भी हमने पीछे किया। हमने उसमें भी क्या फाइंड आउट किया था? हमने उसमें भी उसके फैक्टर्स ही फाइंड आउट किया था। तो अभी भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3500 आर, ठीक है, या 13500 आर। वंस अगेन एलसीएम फाइंड आउट करें, ठीक है। इसी तरह से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करते जाएंगे, राइट। नाउ 13,500 जो है वो 2 में आता है, या 2 के टेबल में मौजूद है, या 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स आता है? वो 2 के टेबल में आता है 6,750 टाइम्स, राइट। 6,750 टाइम्स। अब अगर आप इतने बड़े नंबर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है इतने बड़े नंबर को हैंडल करना। किस तरह से हैंडल करेंगे? 2 का टेबल पढ़ें, ठीक है, और आपको 13 शुरू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो 13 आपको शुरू में बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो आप देख रहे हैं 14 इज़ ग्रेटर दैन 13, तो यू विल गोइंग टू टेक 12, तो 2 6 12। अब 13 में से 12 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। वो 1 कहाँ चला जाएगा? 5 के पास। नाउ इट विल बिकम 15। तो अब हम 2 7 14 लेंगे, ठीक है। अगेन 15 में से 14 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, वो 1 चला जाएगा 0 के पास। नाउ दिस नंबर 0 विल बिकम 10, तो 2 5 10 एंड 2 0 0, तो 0 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगेन 6750 अगेन जो है वो 2 का ही फैक्टर है। कितने टाइम्स है? 3375 टाइम्स है। यानी कि हम 3375 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास 6750 आता है, ठीक है। किस तरह से? 2 3 6, अगेन 2 3 6, 6 7 में से 6 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा, वो 1 5 के साथ कैरी हो जाएगा एंड देन 15 ये नंबर बन जाएगा। देन 2 7 14 एंड अगेन 15 में से 14 को लेस करेंगे तो यूल गेट 1 एंड 1 जो है वो 0 के साथ अगेन कैरी हो जाएगा, तो इट विल बिकम 10 एंड 2 5 10, ठीक है। अब इस 2 के बाद से आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। तो अगर आप 3 को 1125 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आता है 3375, राइट। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट 125 जो है वो 3 का ही 3 जो है वो इसका फैक्टर है। ये 3 के टेबल में आता है और कितने टाइम्स आता है? ये 3 के टेबल में 375 टाइम्स आता है। तो 3 को जब आप 375 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 1125, राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट 375 अगेन 3 का ही फैक्टर है, यानी कि 3 जो है वो 375 का ही फैक्टर है। और कितने टाइम्स फैक्टर है हम ये देख लेते हैं। 125 टाइम्स फैक्टर है। 3 1 3, 3 2 6 एंड 7 में से 6 लेस करेंगे तो 1 जो है वो 5 के पास कैरी हो जाएगा और इट विल बिकम 15 एंड 3 5 15, राइट। अब इसी तरह से 5 2 10 एंड 5 5 25, राइट। अब इसी तरह से जो उसका नेक्स्ट स्टेप है अगेन 5 5 25 एंड देन अगेन आप देख सकते हैं 5 जो है वो 5 का मल्टीपल है कितने टाइम्स? 1 टाइम मल्टीपल है। 5 जो है वो 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 1 5, राइट। अब क्या करेंगे? दोबारा से हम वही काम करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखेंगे 13,500 इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स उसके सामने लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देख सकते हैं, खुद आप देख रहे हैं कि 3 जो है 3 के ट्रिपलेट्स मौजूद हैं, 5 के भी ट्रिपलेट्स मौजूद हैं, लेकिन 2 के ट्रिपलेट्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है। 2 के ट्रिपलेट्स मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है? वो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है। कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करा दें 13,500 से तो आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा? परफेक्ट क्यूब आएगा, ओके। होपफुली अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आप
प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था उसमें आपको वो नंबर फाइंड आउट करना था कि जिस नंबर से आप उसे इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आप एग्जैक्टली उसके ट्रिपलेट्स यू विल गेट द ट्रिपलेट्स, राइट। इसमें हमें फाइंड आउट करना था कि हम किस नंबर को जो है वो डिवाइड कराएं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में लिखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप 2 को 2 2 ज़ा 4, तो 4 इज़ द नंबर जो हम उसको डिवाइड, जिसको जब हम डिवाइड कराएंगे 13,500 से, तो बेसिकली आपके पास जो क्वोशंट आता है, क्वोशंट आपको पता ना क्या होता है, जब आप डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न करने पर जो आप मल्टीपल्स लिख रहे होते हैं रूट के ऊपर, वो बेसिकली क्वोशंट होते हैं। तो वो जो नंबर होता है वो क्वोशंट कहलाता है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे हम 13,500 को डिवाइड कराएं, तो डिवाइड करने से जो क्वोशंट है वो आपके पास क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो हमने कहा 4 इज़ द नंबर विच व्हेन, यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह लिखेंगे डिवाइड, what you will going to write, you will going to write divide, right? It's not multiplied, it's written mistakenly. I'm trying to write divide spelling over here ताकि आप में से कोई भी गलती ना करे लिखते वक्त। I'm trying my best to आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा एंड होपफुली आप इसी वीक के अंदर इसे जितना जल्दी कंप्लीट कर लें उतना अच्छा है। आज ही के आज में कंप्लीट कीजिए ताकि होपफुली आप फ्राइडे को एक और वीडियो रिसीव करेंगे मैथमेटिक्स की, तो आप उसे कोप अप कर सकें, राइट। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।